हेलो मेरे दोस्तों, आज हम 10th क्लास के एमसीक्यू क्वेश्चंस को निपटा देंगे। कैसे निपटाएंगे उसके लिए आप ध्यानपूर्वक मेरी वीडियोस को ज़रा समझिए और देखने की कोशिश कीजिए कि मैं कैसे करता हूं। सिर्फ मुझे आपकी आंखें चाहिए। आंखों का मतलब सिर्फ ये है, आंखों में ही सवाल होगा। बड़े ध्यानपूर्वक पहले चीज़ों को समझिए। सारी चीज़ें मैं ट्रिक से सॉल्व करवा दूंगा विथ एमसीक्यूज़, जितने भी एमसीक्यूज़ हैं। बाकी चीज़ें भी चैनल पर अपलोडेड है 10th क्लास के प्लेलिस्ट में। प्लीज़ जाइए और अगर आपको लगता है वैल्यूएबल है तो देखिए, ज़रूर आपका फ़ायदा निश्चित होने वाला है। और रूट 3 वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, आप उसे एक बार देख के जाइएगा। पहले बोल रहा हूं, जरा पहले सवाल पे चलते हैं, आपके लिए मोहब्बत है ये। देखिए पहला सवाल आंखों में मैं आपको करवा दूंगा। आंखें यहाँ पे रखना। कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दैट इज 5। आपको पता है ना डिस्टेंस फार्मूला। कहता है एक पॉइंट यहाँ पे ले लो, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। तो मान लेते हैं एक पॉइंट 4 और P है और दूसरा पॉइंट 1 और 0 है। कहता है इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस फार्मूला लगा दो बाबूजी। तो लगा दो ना, 1 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में P - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। किसके बराबर है उसने दे रखा है, 5 के बराबर है। यही तो डिस्टेंस फार्मूला होता है ए और बी के बीच में। हाँ या ना, x में से x माइनस का होल स्क्वायर, y में से y माइनस का होल स्क्वायर। अब देखो दूरी 5 दे रखी है तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे p की वैल्यू क्या रहे तो 5 आ जाए। अब देखो यहाँ पे तो है 1 0 है, पहले निकाल लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। ये हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे p का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या ना, ये 5। ठीक है, अब बताओ ना भाई साहब। और इधर क्या हो गया 5। एक चीज़ याद रख ले, अगर यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू में 16 है ना, तो ये स्क्वायर इक्वल के इधर जाके अंडर रूट बन जाता है। तो क्या होता है, क्या बोला सर मैंने, स्क्वायर इक्वल के उधर जाके अंडर रूट बनता है। तो देखिए सर, अगर अंडर रूट यहाँ पे हो, अपोजिट कर लो, अगर इधर अंडर रूट हो ना, अगर कभी भी इधर अंडर रूट आ जाए, क्या आ जाए सर, अंडर रूट आ जाए। अगर कभी इधर अंडर रूट आ जाए, अंडर रूट 16 आ जाए, तो क्या होता है, जैसे ये है, तो अगर कभी इधर अंडर रूट आ जाए तो वो इक्वल के उधर जाके स्क्वायर बन जाता है। तो ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर स्क्वायर है तो अंडर रूट बनेगा, अंडर रूट है तो स्क्वायर बन जाएगा जाके। इधर देखो सर, ये अंडर रूट है, इक्वल के उधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस में p का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। 25 कैसे आया देखना, ये अंडर रूट उधर जाके क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। बस अब यहाँ पे ये देख लो, इसको माइनस करो, p को p रहने दो। आपको पता है ना ये प्लस है, इक्वल के उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 25 माइनस में 9, तो 25 माइनस में 9 कितना होता है सर, 16 होता है। हाँ या ना, 16 होता है। तो अभी मैंने बताया था स्क्वायर इधर जाके इक्वल के अंडर रूट हो जाता है। तो p अंडर रूट 16, और आपको पता है अंडर रूट 16 की वैल्यू प्लस माइनस 4 होती है ना। अंडर रूट 16 की वैल्यू प्लस माइनस 4 होती है। हाँ या ना, तो प्लस माइनस 4 कहाँ पे है, ये रहा प्लस माइनस 4। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये याद रखना, यहीं पे बच्चे मार खा जाएंगे। कभी भी जब स्क्वायर इधर जाता है तो अंडर रूट 16 से जब बाहर निकलेगा ना, तो ये प्लस माइनस 4 होता है। प्लस माइनस 4 लगाना है, ओनली माइनस 4 मत लगा देना, ओनली प्लस 4 मत लगा देना, प्लस माइनस 4। हाँ या ना, बस यही इसका आंसर है। कुछ करना था ये नहीं, इसमें कर लेंगे सर, इसको बड़े ध्यान से करना है। अगला सवाल देख लीजिए, आंखों में देखिए जल्दी से। कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इस, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है अगर कभी मिड पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो हम क्या कर लेंगे, एक ही चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। थोड़ी देर बाद रवि भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। x1 और ये है y1, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 और y2। तो अब आपको करना क्या है, कहता है एक लाइन सेगमेंट है, अगर लाइन सेगमेंट है हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हम इसका मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा देखिए। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर किसी भी लाइन का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है तो कुछ मत करिए, इसका x और इसके x को जोड़ दीजिए। तो क्या करा मैंने, x1 प्लस में x2 को ऐड करके 2 से भागा कर दीजिए। तो इसका x का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो इसका मिड पॉइंट था, तो इसका y का भी चाहिए, तो y के निकालेंगे y1 प्लस में y2 को जोड़ दीजिए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो p के कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे। तो अगर मैं p का कोऑर्डिनेट बोलूँ x3, p का कोऑर्डिनेट बोलूँ x3 और इसका y3, तो क्या हो जाएगा, x3 इसका हो जाएगा और ये y3 इसका हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा। तो p का कोऑर्डिनेट x का ये आ जाएगा और y का ये आ जाएगा, और मैंने p का x3 और y3 माना है। तो अब देख ली, किसी भी पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना होना तो उस दोनों के x को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, मिड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और दोनों के y को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो उसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। देखिए इसमें प्लस माइनस दे रखा बीच में, ये नहीं होगा। देखिए यही हो जाएगा x2 y2, ये ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर,
माइनस तो होगा ही नहीं, x और y साथ में नहीं आता, x के साथ y के साथ, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, मिड पॉइंट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, दो पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट निकालेंगे कैसे, x को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, y को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं जरा, देखिए उसने कहा है, मेरी तरफ एक बार देखिए, कहता है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक ही साथ 3 कॉइन को टॉस किया गया है। बाबूजी 3 कॉइन ले लो, अगर तो 3 कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो मान लीजिए एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आया, दूसरे पे भी हेड आ गया, तीसरे पे भी हेड आ गया, ये इत्तेफाक है कि तीनों कॉइन पे हेड आएगा। ठीक है सर, अब इधर देख लीजिए, अगर अगला देख लेते हैं 2 पे हेड आता है तो 1 पे टेल आ जाएगा, और देखते हैं 1 पे टेल तो 2 पे हेड आएगा, हाँ या ना। अब देखते हैं कि मान लीजिए तीनों पे टेल आ गया है, हाँ या ना। मान लेते हैं कि पहले 2 पे टेल आया है, अब 1 पे हेड आ गया है। अब हम मान लेते हैं कि 1 पे टेल आया है, 2 पे हेड आ गया है। अब मान लेते हैं, अब और कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, और कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि शुरू में टेल, बीच में हेड और लास्ट में टेल आ गया है, तो कितने हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और आएगा, एक और आएगा। मुझे कैसे पता चला, सिंपल सी एक चीज़ बताऊँ, अगर किसी का सैंपल स्पेस निकालना हो, क्या निकालना हो, किसी का सैंपल स्पेस निकालना हो कि कितने आउटकम्स होंगे, कितने आउटकम्स होंगे, कितने आउटकम्स होंगे, तो एक ही चीज़ याद रख लो, 2 की पावर कितनी बार टॉस करना है, 2 की पावर n होता है, n क्या है, नंबर ऑफ टॉस। मान लो मुझे टोटल सैंपल स्पेस चाहिए, तो मतलब टोटल कितना, 3 कॉइन को टॉस करूंगा तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, कुछ नहीं करना, 3 बारी टॉस किया है तो 2 की पावर 3 चढ़ा दो, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। टोटल सैंपल स्पेस क्या आ गए, 8। अब ध्यान से देख ले, प्रोबेबिलिटी क्या हो, प्रोबेबिलिटी कहती है जो तुझे चाहिए वो ऊपर टोटल नीचे, जो तुझे चाहिए वो ऊपर टोटल नीचे। अब जरा देख के बता, प्रोबेबिलिटी ये रही, टोटल कितनी है, टोटल सैंपल स्पेस 8 निकल के आए हैं कि नहीं, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया है। लेकिन हमने जो सैंपल स्पेस लिखे कितने लिखे, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लिखे हुए हैं। इसका मतलब एक सैंपल स्पेस और हमें चाहिए, तो एक सैंपल स्पेस चाहिए हो जाएगा कि 2 हेड आ जाएंगे, बीच में 1 टेल आ जाएगा, हाँ या ना। ये टोटल 8 सैंपल स्पेस हो गए हैं। तो 8 सैंपल स्पेस हमें चाहिए, किसकी प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए उसे ऊपर लिख, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 हेड मुझे चाहिए, 2 हेड मुझे चाहिए। तो आज देख ले, इसमें 3 हेड है ना, तो इसको मैं काउंट करूंगा, ये मेरा 1 हो गया, इसमें भी 2 हेड है तो 2 हो गया, इसमें तो 1 हेड है, ये नहीं चलेगा, 1 भी हेड नहीं, 1 हेड है नहीं चलेगा, ये हो गया 3 हो गया क्योंकि इसमें 2 हेड हैं, और ये भी नहीं चलेगा क्योंकि इसमें 1 हेड है, और ये चलेगा क्योंकि इसमें 2 हेड हैं। मुझे उन सबको गिनना पड़ेगा जिसमें 2 हेड हैं, तो 2 हेड वाले बंदे कितने हैं, यहाँ पे 2 हेड वाले बंदे 4 आ गए हैं, तो 4/8 बोले तो 1/2, 1/2 किधर है, 1/2 ये रहा, विल बी आंसर। ठीक है सर, प्रोबेबिलिटी वाली वीडियो इफ यू वांट टू सी दैट तो आप देख सकते हैं। सिंपल है, टोटल सैंपल स्पेस नीचे और जो चाहिए तुझे ऊपर, प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। देखिए कहता है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन, कुछ इक्वेशन हमें दे रखी है, कुछ हमें इक्वेशन दे रखी है। एक बार देखिए जरा, ग्राफिकली द एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x - y प्लस में 9 इक्वल टू में 0, और यहाँ पे भी 0 है। रिप्रेजेंट 2 लाइन्स विच आर, कहता है ये कैसी लाइन होंगी, ये पैरेलल होंगे, कोइंसिडेंट होगी, इंटरसेक्ट होंगी, या इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट या इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। पहले चेक कर लो, हमेशा आपको पता ही होगा 6/2 मस्ट बी इक्वल टू 3/-1। ये पता होना चाहिए, अगर आपको पता रहेगा तभी आप ये कर पाएंगे, हाँ या ना। अब देख लो, इससे ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो अब ये देख लो, पहले का बंदा कितना आ रहा है, 3/1 है, दूसरा बंदा 3/1 है, लेकिन तीसरा बंदा 10/9 है। इसका मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2 के। तो आपको ये कंडीशन पता किसकी होती है कि A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के, बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2 के। यही कंडीशन देखो ना यहाँ पे आ रही है, यही कंडीशन यहाँ पे आ रही है ना, तो ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की। कौन सी लाइन के, पैरेलल लाइन के। तो दिस विल बी द पैरेलल लाइन। ठीक है सर, तो याद रखिए, अगर तीनों बराबर हो कोइंसिडेंट, अगर पहली ही ना बराबर हो तो इंटरसेक्ट, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, ए इसका सही आंसर है। आप समझ पा रहे हो, आई होप आप इस बात को समझोगे कि अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो कोइंसिडेंट, अगर सिर्फ पहला ही 2 बराबर हो जाए, देखो ना दिख रहा है ना कैमरे में, हाँ 3/1 बराबर है, बट 10 के बराबर नहीं है, तो दिस विल बी द पैरेलल लाइन। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखें, कहता है फ्रॉम द लेटर ऑफ अ वर्ड मोबाइल, मोबाइल को पकड़ ले जरा, मोबाइल को पकड़ ले, मतलब मोबाइल को, वर्ड मोबाइल को, असली मोबाइल को मत पकड़। अ लेटर इज सिलेक्टेड, हमने कोई एक लेटर सेलेक्ट किया है, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज वोवल्स। आप तुझे याद रख ले, हमेशा प्रोबेबिलिटी की सिर्फ एक कहानी है, प्रोबेबिलिटी हमेशा यही होती है, जो तुझे चाहिए वो ऊपर लिख दे, टोटल नीचे लिख दे, टोटल नीचे लिख दे। अब ध्यान से देख जरा, तुझे चाहिए क्या, उसने बोला है वोवल्स चाहिए, तो वोवल्स गिन 1 2 3, तो टोटल 3 वोवल्स हैं, तो बस प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, वोवल्स की चाहिए, तो P इक्वल टू में 3 वोवल्स चाहिए। टोटल कितनी है, टोटल वर्ड कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5 6, बस यही प्रोबेबिलिटी। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 माई आंसर, सी विल बी माई करेक्ट ऑप्शन। जो तुझे चाहिए वो ऊपर, टोटल नीचे, बस दर्द यही होगा तुझे, याद रख लियो बात को। अगला सवाल कहता है सॉलिड स्फीयर एट द बॉटम, तो सॉलिड स्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, सर सॉलिड हेमिस्फीयर बना लो यहाँ पे जरा,
एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, हमने ऐसे बना लिया। अ सॉलिड हेमिस्फीयर एट द बॉटम एंड अ कॉनिकल ऑफ द सेम रेडियस अबव इट। एक कोन बना दो इसके ऊपर, एक कोन। देख मुझे कैसे पता चला इसके ऊपर होगा, उसने खुद बोला भाई कि कॉनिकल है, सेम रेडियस का है, इसके ऊपर है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ टू पार्ट समझता है, एक हेमिस्फीयर का और एक कोन का, जो सरफेस एरिया है आपस में कैसा है, इक्वल, आपस में कैसा है, इक्वल है। तो सिलेंडर का कोन का सरफेस एरिया बोल पाई आर एल, हाँ या ना। और इसका हेमिस्फीयर का क्या होगा सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, इट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है और आधा है तो 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। फिर कहता है देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस एंड स्लैंट हाइट, हमें कुछ नहीं चाहिए, कहता है एल और आर का रेशियो बताओ। देख दोनों साइड पाई है तो पाई कट गया है ना। अब ये देख इधर आर इधर एल है, इधर देख ले 2, 2 आर को 2 बार लिखेगा कि नहीं, एक आर से एक आर कट गया, एल इक्वल टू में 2 आर बचा कि नहीं, हाँ या ना बोल, हाँ या ना। तो एल अपॉन में आर डाल दो, एल अपॉन में आर कितना हो जाएगा 2:1 का रेशियो, हाँ या ना, 2:1 का रेशियो। लेकिन इसने पहले क्या पूछा है, देन रेशियो ऑफ देयर रेडियस, पहला रेडियस का लिखेगा, रेडियस का कितना है 1 है, एल का 2 है, तो रेडियस उसने पहले पूछा ना। देख रेडियस पहले लिखा तो रेडियस 1 लिखेगा, स्लैंट हाइट बाद में दिखा तो स्लैंट हाइट का 2 लिखेगा। क्यों, देख स्लैंट हाइट के सामने 2 है, तो द आंसर विल बी 1:2, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया तुझे मैंने 1:2 क्यों लिखा है, क्योंकि रेडियस का 1 आया है ना, उसने रेडियस पहले पूछा 1:2, 2:1 मत लिख दियो, जो पहले पूछा उसका आंसर पहले, तो ये सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, हाँ या ना। दर्द दिलों के कम हो जाते। अगला सवाल आंखों में, कहता है इफ द लॉटरी, ओके, इन अ लॉटरी देयर इज 8 प्राइज ऑन 16 ब्लैंक्स है, ठीक है, 8 प्राइजेस हैं, 16 ब्लैंक्स है, क्या है कुछ मेरे को नहीं पता, ना ही मेरे को दिमाग लगाना। व्हाट इज तुझे भी फिर बोला, प्रोबेबिलिटी वही होती है जो चाहिए वो ऊपर, टोटल नीचे। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्राइज, क्या है प्रोबेबिलिटी, क्या है प्राइस की, तो प्राइस की चाहिए प्रोबेबिलिटी ना, तो प्राइस जितने भी होंगे वो ऊपर आएंगे, टोटल नीचे आ जाएगा। तो बस देख ले प्रोबेबिलिटी लिख दे इधर, प्राइस कितना बाबूजी 8, टोटल कितना होगा, दोनों को जोड़ दे, टोटल दोनों को जोड़ दे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 और 8 का 24 काट दे, 1 अपॉन में 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 1 अपॉन में 3, सी विल बी माई करेक्ट ऑप्शन, सी विल बी माई करेक्ट ऑप्शन, हाँ या ना। प्रोबेबिलिटी में जो चाहिए वो ऊपर, टोटल नीचे, मोहब्बत है सर। एक बार सब चीज़ों को अगर समझ जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, है ना। जो चाहिए वो ऊपर, क्योंकि उसने कहा मुझे चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइस, प्राइस मुझे चाहिए, तो प्राइस को मैंने ऊपर देखना 8 प्राइस थे टोटल, तो 8 प्राइस थे, 16 ब्लैंक से टोटल नीचे लिख दिया, ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। मैं क्या करूँ, ठीक है सर, ध्यान से देखिए अगला सवाल। कोई भी नंबर जब फ्रैक्शन में लिखा जाता है तो देन वी विल सेट इट रैशनल नंबर। बोलिए ना सर, इसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोल देते हैं, हाँ या ना बाबूजी, हाँ या ना। तो कोई भी, क्योंकि आप बोलोगे 2 0 क्यों लगाया, क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर। नेचुरल नंबर नहीं सर, इट विल बी सी रैशनल नंबर, इंटीजर नंबर नहीं, इरेशनल नंबर नहीं, रैशनल नंबर, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, हाँ या ना। कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ CF, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा याद रखिए, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम हमेशा मीडियन में बोलना, मीडियन में, कहाँ पे मीडियन में, सी विल बी द माई करेक्ट ऑप्शन। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज हम सिर्फ मीडियन में ही करते हैं, यस सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल कहता है सर, उसने कहा है SCF एंड LCM, एक चीज़ मेरी बात याद रख ले, बात याद रख ले, खा कसम याद रखेगा ना सर। SCF क्या होता है मैं बताऊंगा तुझे आज। SCF किसी भी नंबर का अगर SCF निकालना है ना, मान लीजिए मैंने कहा A B C का SCF निकाल दीजिए, क्या कहा मैंने, A B C का SCF निकाल दीजिए, मैंने कहा A B C का SCF निकाल दीजिए। तो आप SCF कैसे निकालेंगे, तो SCF किसी भी नंबर का वो नंबर होता है जो नंबर इन तीनों को पूरा डिवाइड करेगा। इन तीनों का HCF वो नंबर होगा जो नंबर इन तीनों को पूरा डिवाइड करेगा, तो SCF आएगा ना। समझिए सर, कहता है इन तीनों नंबर का SCF क्या होगा, तो इन तीनों नंबर का SCF वही होगा जो इन तीनों को पूरा डिवाइड करेगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे पकड़ो जरा, ये देखो इसने कहा है पहला SCF है 12, देखो पहले में SCF दिया है 12, तो सर 12 तो 21 को पूरा डिवाइड करेगा नहीं, इसलिए ये खल्लासी ऑप्शन नहीं होगा। इधर देखिए, इधर दिया पहला 420 15 को पूरा डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए ये भी ऑप्शन खल्लास हुआ। अब देखिए इसमें दिया है SCF 3, तो सर इन तीनों को 3 डिवाइड करेगा, ये भी पॉसिबल है, इधर भी 3 दिया है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अब आ जाइए जरा LCM पे आओ, LCM क्या होता है ध्यान से समझो। अगर मैं कहता हूँ मुझे ABC का LCM चाहिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा मुझे ABC का LCM चाहिए, क्या चाहिए बाबूजी, ABC का LCM। तो LCM वो नंबर होता है, LCM वो नंबर होता है जिस नंबर को ये तीनों पूरा डिवाइड कर दे, ये तीनों नंबर पूरा डिवाइड करेंगे तो वो LCM हो जाएगा। तो अब देख लो इसका LCM क्या होगा। अब LCM की बात हो रही ना, LCM चाहिए मुझे, तो 140 को ये 21 डिवाइड पूरा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, इसलिए ये भी खल्लास हुआ। हाँ 420 को 21 पूरा डिवाइड कर देगा, डी विल बी द माई करेक्ट ऑप्शन। छोटी सी समझ चाहिए,
एलसीएम वो नंबर होगा जिसे ये तीनों पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, तो ये तीनों पूरा पूरा 420 को ही करेंगे, 140 को नहीं। डी विल बी द माय करेक्ट ऑप्शन। ये जो मैंने बताया वो ध्यान से समझ ले, कोई भी एग्जाम हो तो क्रैक कर देगा अगर ये बातें तुझे याद रही तो। अगला सवाल, अच्छा चलो रीजनिंग की 1 मिनट छोड़िए, इधर आइए। कहता है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ नॉन जीरो सोल्यूशन। देखिए सरकार कहता है मुझे के की वैल्यू से, तो पहली इक्वेशन लिख लो x प्लस में 5y इक्वल टू में 0, और दूसरी इक्वेशन क्या लिख दीजिए कि x प्लस में 10y इक्वल टू में 0। हाँ या ना सर, मैंने दो बारी 0 लिख दिया है। कहता है इसका नॉन जीरो सोल्यूशन है। नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब सोल्यूशन जीरो नहीं है, कोई नंबर है, ठीक है। तो जब भी कभी नॉन जीरो सोल्यूशन आता है तो हमेशा याद रखिए x1 अपॉन में a मस्ट बी इक्वल टू x2 अपॉन में 2, और मस्ट बी, देखिए सर ये तो 0 0 x इक्वल करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा k इंटू में 5 और इधर हो जाएगा 3 इंटू में 10। हाँ या ना। अब सर इधर देख लीजिए, तो k इंटू में 5 इक्वल टू में ये हो जाएगा 30, तो इधर 5 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 अपॉन में 5 बोले तो 6। k की वैल्यू कितनी आ गई है 6 आई है। देख लीजिए k की वैल्यू 6 कहाँ गिवन है, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आपको एक ही जगह दर्द होगा कि मुझे कैसे पता चला ये तीनों बराबर होंगे। जब भी बोले नॉन जीरो सोल्यूशन है, सोल्यूशन नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो है तो तीनों को इक्वल कर दीजिए। a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा जरूर, दर्द तुझे वहाँ भी होगा, अगर समझोगे तभी कर पाओगे। सी विल बी माई करेक्ट ऑप्शन। हाँ या ना सर।